तो सुबह सुबह पार्सल आ गया मीशो से। तो संजू के लिए दिवाली में कुर्ता जो मैंने मंगाया था वो उनको टाइट हो गया था, तो मैंने रिटर्न कर दिया था। फिर मैंने एक साइज़ बड़ा मंगाया। तो कुर्ता थोड़ा ढीला ढाला ही होना चाहिए जो पहन सके आराम से। तो संजू ऐसे भी नहीं पहनते, इसलिए मैंने रिटर्न करा तो एक साइज़ बड़ा मंगा दिया। तो कभी भी अगर आप मीशो से कोई भी शॉपिंग करें तो एक साइज़ हमेशा बड़ा मंगाना। फिटिंग के कपड़े कभी मत मंगाना। मैं भी अगर मीडियम पहनती हूँ तो लार्ज मंगाती हूँ अपने लिए। तो मैंने को पता चल गया, मैंने संजू के लिए एक्सेल मंगा रखा है, तो ये साइज़ इनको आ जाएगा। और कलर बिल्कुल सेम ही है, ग्रीन कलर ही मैंने मंगवा रखा है। तो चलिए संजू को दिखाती हूँ। तो संजू खोल के देख रहे हैं कि मैंने साइज़ क्या मंगा रखा है। तो मैंने पहले संजू के लिए लार्ज मंगाया था, मैं सोचा इनको आ जाएगा, पर वो आया तो इनको पर टाइट हो रहा था। वैसे भी फिर ये पहनते नहीं, इसलिए मैंने रिटर्न करा। तो अब मैंने मंगा रखा है एक्सेल, तो ये इनको ढीला होगा। कलर सेम ही मंगा रखा है, ग्रीन कलर ही कह रखा था इन्होंने, तो ग्रीन मंगा रखा है मैंने। तो कभी भी अगर आप लोग मीशो से शॉपिंग करो तो हमेशा अपना एक साइज़ बड़ा मंगाना। जैसे मैं मीडियम पहनती हूँ तो मैं लार्ज मंगाती हूँ। तो बीच में मैंने मीशो से 2-3 कुर्ते मंगाए थे अपने लिए, तो मुझे 1-2 बार आए। फिर उसके बाद जब मैंने जैसे 1-2 बार धोना शुरू करा तो उसके बाद सिकुड़ गए, तो बिल्कुल नहीं आते हैं। और आजकल के कपड़ों में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होती कि आप अपने कपड़े ढीले कर सको। अगर आपने 1-2 बार कुर्ते पहन लिए तो वो दोबारा आपको आएंगे नहीं, क्योंकि टाइट हो जा रहे धोने के बाद। इसलिए मैंने संजू का अब एक्सेल मंगा रखा और ये इनको भी ढीला हो रहा है। तो इसमें पजामा कह रहे थे, पजामा है पर इसमें पजामा नहीं है, कोई बात नहीं, संजू पैंट पहन लेंगे। तो गाइस सुबह बज रहे हैं 9:30, तो मैं किचन में आई हूँ नहा के पूजा वूजा करके, क्योंकि आज संडे है। तो एक तरफ मम्मी ने हरी सब्जी काट के रखी है, हरी सब्जी चढ़ानी है मुझे, और एक तरफ राजमा उबालने रख रखा है। तो यहाँ बच्चों के लिए सुबह ही मम्मी ने मैगी मंगा रखी है, क्योंकि आज है संडे, बच्चों की पसंद का बनेगा। तो यहाँ मेरे प्यारे पतिदेव डोसा बना रहे हैं। तो इन्होंने सुबह ही उठ के आलू को छीला, उसको मिक्सी में पीसा, उसमें चावल का आटा सूजी डाल के डोसे का बैटर तैयार कर दिया है। तो यहाँ ये डोसा बना रहे हैं। इन्होंने यूट्यूब में देखा होगा कि यूट्यूब में हर चीज़ दिखती है, बन जाती है, पर जल्दी बनती नहीं। जिनकी एकदम प्रैक्टिस हो वही बना सकता है। तो यहाँ हर चीज़ आसान दिखती पर बनती नहीं है। तो यहाँ मैंने तो अपनी हरी सब्जी बना दी मम्मी के लिए रोटी से, मम्मी रोटी से नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ संजू डोसा बना रहे हैं। उन्होंने 3-4 डोसे ख़राब कर दिए क्योंकि इनसे बना ही नहीं, चिपक रहा था। तो जो एक छोटा सा डोसा बना वो मैं अंश के लिए लेके आई हूँ कि अंश से पूछूंगी अंश कैसा बना है। तो आप लोगों को मालूम है बच्चे लोग हर चीज़ के लिए हाँ ही बोलते हैं कि देखिए अंश कह रहा अच्छा बना है मम्मी। तो यहाँ संजू भी टेस्ट करने आ गए। टेस्ट में तो अच्छा हो रहा है डोसा, पर जैसा बनना चाहिए वैसा बना नहीं है। तो चलिए आद्या को उठाते हैं। तो यहाँ मैं आई हूँ आद्या को उठाने। ये देखिए सो रही, कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए। तो बच्चों को सोते हुए नज़र नहीं लगानी चाहिए, पर ये सो रही है, इसको उठाने का मन नहीं कर रहा है। और 10:30 बजने वाले, मैंने कहा उसको टाइम से उठा देती हूँ, फिर नहलाना भी है। तो यहाँ मैंने इसको उठा दिया है और उठ के ही सीधे देखिए इसकी मस्ती हो रही है। तो यहाँ मस्ती में खड़ी है अपने पापा का माइक लेके और मुझसे कह रही है आप कुछ बोलना चाहते हो मम्मा। मैंने कहा मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, आप बोलो। तो उसको यहाँ देखिए शर्म आ गई है, हंसने लग गई है। तो चलिए इसको फटाफट नहला के फिर इसको भी नाश्ता देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू डॉट। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे के दिन आप लोग को मालूम होता है कितना काम होता है सुबह से हमारे घर में। तो आज ये तीनों के तीनों घर में है, तो 11 बजे तक तीनों के तीनों भाई बहन सो रहे थे। तो उसको उठा के फटाफट ब्रश कराया, नाश्ता कराया। तो अभी इसको नहला के लाई हूँ और उसकी 2 पोनी आप देख सकते हैं ये बना रखी है मैंने। तो ये इसलिए बना देती हूँ क्योंकि कल स्कूल है, तो सुबह के समय मुझे ज़्यादा इसकी चुटिया बनाने में टाइम नहीं लगेगा। फटाफट यही चुटिया खोल के दोबारा बना सकती हूँ, इसलिए मैं बना देती हूँ। तो इसने तो मुझसे कह रहा मम्मी एक ही पोनी बनाना, पर मैंने 2 बना दिया क्योंकि सुबह के समय बच्चों का टिफ़िन बनाना फिर इसको तैयार करना, उसमें भी ये उठती नहीं है। मम्मा निन्नी आ रही है, मम्मा नहीं जाना है करके। तो संजू तो कहते हैं छुट्टी कर दो, फिर भी मैं इसको बाथरूम में ले जाके थोड़ा डराती हूँ, तब जाके फटाफट ये ब्रश करती है, इसको तैयार करती हूँ। इसलिए मैं आज ही मैंने इसकी दोनों पोनी बना रखी है। तो अभी खाना आना बन चुका है, राजमा चावल बना रखा है क्योंकि बच्चों लोगों की छुट्टी है, तो संडे के दिन बच्चों की पसंद का ही नाश्ता या खाना बनाना चाहिए। तो सुबह नाश्ते मैंने बनाया क्या था, हरी सब्जी पराठा बनाया था। तो मेरे प्यारे पतिदेव ने यूट्यूब में डोसा देखा होगा, आलू पीस के, तो वो बनाने की प्रैक्टिस करी थी और उनसे बना नहीं, छोड़ दिया। 2-3 बनाया जो इसने और अंश ने खाया। हम लोगों ने तो हरी सब्जी से पराठा खाया, तो इसको बहुत पसंद आया और अंश को पसंद आया, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मम्मी को भी नहीं। तो उसका जो बैटर है वो रखा पड़ा है फ्रिज में। शाम के समय संजू कह रहा था उसको ठीक करके बनवाऊंगा क्योंकि उसमें चावल का आटा डालना पड़ेगा। वो पतला बहुत बना दिया था संजू ने, तो जिससे वो चिपक रहा था, बन ही नहीं रहा था। तो बहुत चीज़ जो यूट्यूब में दिखती है कि हमको बहुत आसान होती है, बन जाती है, पर वो ये है कि जल्दी बनती नहीं है। जब तक का मुझे ढंग से लगे नहीं कि हाँ मैं बना सकती हूँ या मुझे बनाना आएगा, जब तक का मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाती हूँ।
तो संजू ने बनाया था, तो बना लूँगा सब बोलते आलू फटाफट आलू छीला, आलू को पीसा, उसमें सूजी भी डाली, चावल का आटा भी डाला और मट्ठा भी डाला। तो वो इतना पतला कर दिया था, वो चिपक ही रहा था। एक तो नॉन स्टिक का तवे में बनाया, उसमें भी चिपक रहा था, और सिंपल वाले तवे में भी चिपक रहा था, नहीं बना उनसे। तो जैसा ही बना, आद्या ने और अंश ने ही खाया, और संजू ने, हम लोगों ने तो नहीं खाया। तो शाम को संजू खुद ही बनाएंगे। तो उसका बैटर मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो अभी मैंने बनाया है राजमा और चावल, जो बच्चे लोग को पसंद है, और तीनों मेरे बच्चे खा ही लेते हैं। जरा थोड़ी देर 1 घंटा इसको पढ़ा लेती हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ बाहर खेत में। हमारा छोटा सा खेत है, इसमें हमने लहसुन प्याज सब्जी वब्जी लगवा रखी है। तो यहाँ हरा धनिया हो रहा है, तो धनिया बहुत अच्छा हो रहा था। 2-3 बार मैं काट के ले गई थी, कल भी ले गई थी, और परसों भी मैंने चटनी वटनी बनाई थी। तो अभी भी मैं धनिया लेने आई हूँ दाल में डालने के लिए। तो धनिया काट रही हूँ, धनिया में बहुत सारा घास बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देख के काटना पड़ रहा है। और अंदर जाके मैं बिनना पड़ेगा मुझे, बिन के धो के काटूँगी और बारीक बारीक काट के दाल में डाल दूँगी। गाइस ये है हमारा चीकू का पेड़, इसमें भी चीकू अब होने लग जाएंगे। तो यहाँ ये देखिए शरीफे हो रहे हैं। ईशा ये शरीफा देख पक रहा है, इसको तोड़ बेटा, पका होगा तभी तोड़ना। टाइट हो रहा, अभी कच्चा है, फिर कच्चा है, कच्चा। शांत तेरा बच्चा, पर शरीफा भी कच्चा है। राजमा में हमने घौद की दाल डाल रखी, क्योंकि गर्म होती है और मौसम ठंडा हो गया है। तो हरा धनिया भी इसमें काट के डाल दिया। बच्चों लोगों को लगा देते हैं खाना। बेटा घौद की दाल डाल रखी ना, घौद की दाल गर्म होती है। आंच आ जा बेटू, अच्छा और टेस्टी हो रहा। आद्या ने भी खाया दादू के संग अभी। आंच हरी सब्जी दूँ उसके संग, नहीं जाओ फिर। आद्या ने खाया, आद्या को तो अच्छा लगा। आदू को अच्छा लगा ना? मैगी बना दे। अभी मैगी नहीं बनेगी, शाम को बनेगी। अभी आपने अभी राजमा चावल खाया, दादू के संग खाया नहीं खाया? तो राजमा चावल दे सकती हूँ, मैगी अभी नहीं बनेगी, शाम को बना दूंगी, ठीक है? तो गाइस धनिया मैंने काट के दाल में डाल दिया है, और बच्चों लोगों को भी खाना लगा दिया है। तो हरा धनिया हमारे खेत में हो रहा है। तो जाड़ों के टाइम पे खूब ज़्यादा हो जाता है, पर इस बार ज़्यादा धनिया नहीं हो रहा है। कल मैंने चटनी भी पीसी थी बाहर से ला के। तो अभी लहसुन प्याज भी लगा रखा है खेत में हमारे। तो यहाँ बच्चों लोगों को खाना लगा दिया है, और मेरी सासू माँ गई हैं अपनी छोटी वाली बहन की वहाँ। मम्मी भी खाना ना खा के गए, तो आद्या को भी खाना दे दिया। तो तीनों भाई बहन मूवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो यहाँ अभी संजू ऑफिस से नहीं आए, उनको आने में लगेगा टाइम। वो कह रहे 3 बज जाएंगे, तो उनके लिए अलग से खाना निकाल दिया है। तो गाइस मैंने भी अपने लिए खाना ले लिया है, क्योंकि बच्चे लोग खा रहे हैं और संजू 4 बजे तक आएंगे, उनका इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। तो वैसे भूख तो नहीं है, क्योंकि 12 बजे नाश्ता कर रखा है। पर राजमा में मैंने घौद की दाल डाल रखी। घौद की दाल गर्म होती है और टेस्टी हो रही कह रहे बच्चे। तो मैंने कहा ठीक है, तो बच्चों लोगों के संग खाना खा लेती हूँ। तो कभी अगर आप लोग राजमा चावल बनाओ तो उसके साथ सलाद जरूर बनाना, प्याज हरी मिर्च का दही डाल के। तो मैंने नहीं बनाया, मैं तो नींबू के अचार से खाऊंगी। तो चलिए आइए आप लोग और हमारे घर का राजमा चावल टेस्ट करना, बहुत टेस्टी बनता है, और मेरे हाथ का सबको ही पसंद आता है मेरे घर में। तो संजू ऑफिस से आए, उनको मैंने खाना ना लगाया, खाना ना खा के कमरे में आके थोड़ी देर बैठे थे फ़ोन लेके। तो फ़ोन देखते देखते सो गए, और आद्या अपने पापा का फ़ोन लेके मेरे पास आ गए कि पापा सो गए, पापा का फ़ोन में मैं अपना गेम और वीडियो देखूंगी। मैंने कहा पापा कहाँ? कह रही पापा सो रहे। तो मैंने देखा यहाँ संजू लेटे पड़े हैं। तो कोई बात नहीं, इनको सोने देती हूँ। इनको उठाऊँगी 6 बजे, क्योंकि इनको 6:30 बजे ऑफिस जाना होगा, तो इनको सोने देंगे। तो यहाँ अंश मैगी बना रहा है, और मैगी में इसने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया। अपनी और आद्या के लिए बना रहा है। तो ये सूप वाली मैगी बना रहा है, तो ये बना लेता है खुद ही। तो मुझे भी याद है, अरे आद्या की स्वेटर तो छत में ही है, मैं भूल गई। तो गाइस मुझे याद आया कि आद्या की स्वेटर तो छत में ही है, मैं सुबह धो रखी थी, तो सूखी नहीं थी, इसे छत में डाल दी थी मैंने। तो 7 बज चुके हैं, मैंने कहा स्वेटर उठा लेती हूँ, वरना सुबह तक तो ओस में भीग जाएगी, क्योंकि धूप नहीं आ रही है और कपड़े बच्चों के सूख नहीं रहे। तो स्वेटर मैंने सुबह ही धो दी थी। तो छत में धूप अच्छी आती है, इसलिए सूख गई अभी ये। तो याद आ गया, वरना सुबह में भूल जाती और भीग जाती ओस में। तो छत में आई हूँ, और 7 बजे एकदम ऐसा हो रहा है जैसे 9-10 का टाइम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल एकदम अंधेरा हो गया है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। अभी ध्यान आ गया मुझे कि मैंने कपड़े प्रेस करने स्कूल के बच्चों के करके। तो याद है आद्या की स्वेटर तो ऊपर ही है। तो चलिए नीचे चलते हैं।